अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 13 अक्टूबर 2024 और मामला आइनी तरमीम का ही है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सियासत का जो एपी सेंटर है वो आइनी तरमीम बन चुकी हैं। और उसी हवाले से तीन ख़बरें जो हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से अपना हतमी कार्ड जो है वो खेल दिया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हीं आइनी तरमीम की वजह से इंतहाई मुश्किल तरीन हालात का सामना है। और इतलात ये हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स हैं उनके लिए हालात इतने ख़तरनाक बना दिए गए हैं जो कि 9 मई के बाद भी ना थे। तो क्या इस मद में इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत को कोई कामयाबी हासिल हुई है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून से एक वाबस्ता सहाफ़ी हैं और उस हवाले से जो वो ख़बरें माजी में देते रहे हैं वो तो बड़ी दुरुस्त साबित होती रही हैं। आज के रोज़ उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम ये है कि काजी फ़ाइज़ा साहब ने ये जो 3 रोज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बंद किया है, तो वफाकी हुकूमत इन्हीं बंदिश के दौरान अदालतों की आइनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाएगी और ये आइनी तरमीम जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ में मंजूर करवाई जाएंगी। तो क्या इस खबर में किस हद तक सदाकत है और क्या ऐसा मुमकिन होता दिखाई दे रहा है, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान के उस हतमी कार्ड की। तो बिल आखिर गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने अपना जो मुसवदा है वो वफाकी हुकूमत और दीगर सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया है। और मौलाना के मुसवदे में वो तमाम तर चीज़ें हैं जो गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान हम मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपके सामने रखते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं रहे, बल्कि उनका जो मुसवदा है उसने वफाकी हुकूमत, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी जो एक मनसूबा बनाया गया था अदलिया को कंट्रोल करने का, उसे बिल्कुल टूथलेस कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से इतलात यही हैं, अभी तक की इतलात यही हैं कि मौलाना किसी सूरत वफाकी हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं जाएंगे। 25 अक्टूबर से पहले वो किसी सूरत इन आइन तरमीम में जो उनका अपना ड्राफ्ट है उसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान का जो ड्राफ्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने मंसूबे को टूथलेस कर दिया है, तो ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे के कुछ चीदा चीदा नुकात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तजवीज़ किया है। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से अपने मुसवदे में मज़ीद उन्होंने लिखा कि जो हाई कोर्ट्स के अख्तियारात हैं जिसे वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट स्नब करना चाहती है, उस मंसूबे को भी नाकाम बनाते हुए अपने मंसूबे में, अपने मुसवदे में लिखा है कि हाई कोर्ट्स का आइन के आर्टिकल 199 से मुतालिक जो वफाकी हुकूमत की आइनी तरमीम थी वो नहीं होंगी। मौलाना फजलुर रहमान के आइनी मुसवदे में इस बात को दर्ज किया गया है कि जो जजेस तकर्री का कमीशन तरीक़ाकार है वो 19वीं तरमीम को ख़त्म करके जो 18वीं तरमीम में था, जिसमें पार्लिमान की जो कमेटी थी उसको बाख्तियार बनाया गया था, उस सूरत में जारी रहेगा। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुसवदे में ये भी लिखा कि जो कोई भी आइनी तरमीम होंगी उसे पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसल से मंजूर करवाना होगा और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो हर साल अपनी रिपोर्ट्स देगी और पार्लियामेंट पाबंद होगी उन रिपोर्ट्स के ऊपर कानून साजी करने की। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के जो दिगर मसवदे थे, मतलब लुब्बे लबाब ये था, ना तो वो आइनी अदालत कायम करना चाहते हैं, ना जजेस की जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ाकार है जो आइन के आर्टिकल 175A की सब सेक्शन 3 में दर्ज है उसे तब्दील करना चाहते हैं, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान जो दीगर तरीक़ाकार हैं जिसमें हाई कोर्ट्स के 199 से मुतालिक इख्तियारात थे रिट पटिशन में, उसको तब्दील करना चाहते हैं। मौलाना के मुसवदे में एक और अहम चीज़ वो ये भी है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसमें हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो शामिल हों। आइनी तशरीह के जो मुकदमात हैं, आइनी मुकदमात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद 4 जो दीगर सीनियर तरीन जज हैं तो इन पर मुश्तमिल 5 जजेस हों, और हाई कोर्ट में जो आइनी तशरीह के मामलात हैं उसकी जो अपीलें आएंगी वो भी यही जज बैठ कर सुने। जबकि वफाकी हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी पैरेलल जो कोर्ट है वो कायम करना चाहती है, आइनी अदालत कायम करना चाहती है। वफाकी हुकूमत इस वक्त 2 मनसूबों पर कायम कर रही है। दोनों मनसूबे ही जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री का रास्ता रोकने से मुताल्लिक़ है। पहली नंबर पे तो कोई एक ऐसी आइनी तरमीम जिसमें आइनी अदालत कायम करके काजी फ़ाइज़ा साहब को वहाँ भेज दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडंडेंट कर दिया जाए। प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो एक सिविल कोर्ट के से ज़्यादा ना बचे।
और अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते तो फिर वो उनकी दूसरी कोशिश ये है कि जो आइन का आर्टिकल 175 की सब सेक्शन 3 जो सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए कहती है उसको तब्दील कर लिया जाए, 3 रुकनी एक पैनल बन जाए या फिर 5 रुकनी पैनल बन जाए और उनमें से कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए। और अभी तक उन्हें इस चीज़ में मुकम्मल नाकामी हुई, क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा आज के रोज़ उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो आपके बगैर आइनी तरमीम कर सकती है, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने यह जवाब दिया कि हम तो इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे आइनी अदालत बनाने के, और अगर वफाकी हुकूमत ये बदनामी अपने सर लेती है तो वो ज़रूर ले। उनका इशारा लोटा क्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की जानिब था। तो ये तमाम तर मामला थे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी सूरत नहीं मान रहे। तो जब मौलाना नहीं मानते तो 1 दर्जन से ज़ायद MNAs और फिर आधे दर्जन से ज़ायद सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या मौलाना फजलुर रहमान की जमात के वो तोड़ने हैं, तो ही आइनी तरमीम जो है वो कामयाब होगी। वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी खबर मैंने आपके सामने रखनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त रियासती महाज खोला जा चुका है। MNAs और सेनेटर्स पर शदीद दबाव है। आप सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे होंगे। MNAs को तोड़ा जा रहा है, MNAs के घरों में घुसा जा रहा है, उनकी माओं बहनों बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके जो मुलाजिम हैं उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। और बड़े ही बावसूख ज़राए का ये दावा है कि जो इस मुल्क की खुफिया एजेंसियां हैं, एक एजेंसी नहीं बल्कि 2-3 एजेंसियां और उनके अंदर काम करने वाले जो 3 से 4 विंग्स हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। और हर विंग, हर एजेंसी अपने तौर पर एक MNA और एक सेनेटर के पीछे है कि किसी न किसी तरीके से उसे तोड़ा जा सके। और अब तक की जो इतलात हैं वो ये सामने आई हैं कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो जो हैं वो आज के रोज़ खबर ये आई कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो उन सेनेटर्स में शामिल थे, सिंध से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं जो सबसे पहले KP अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पहुंचे थे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मगर फिर क्या हुआ, वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो रहे हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में गिरफ्तारी से पहले उनकी लाड़काना में एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के हवाले से इतलात ये हैं कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये यकीन दहानी कराई है कि सिंध से उन्हें दोबारा सेनेटर मुंतखब किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सेनेटर हैं जिनके बारे में ये इतलात आ चुकी हैं कि उन्होंने भी शायद इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी करा दी है कि वो हर सूरत इन आइनी तरमीम में उनको वोट देंगे। तो इन 2 सेनेटर्स के अलावा अभी तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs का नाम लिया जा रहा है, जिनमें एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड घुमन हैं, चौधरी अलियास हैं, ज़हूर कुरैशी हैं, वो ख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं थे, जो साउथ पंजाब से औरंगज़ेब खिची हैं गालबन, और एक आध और नाम है। यानी 4 से 5 लोगों के ऊपर इस वक्त शक किया जा रहा है। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में नहीं हैं। जो ब्रिगेडियर असलम घुमन है उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो किसी सूरत आइनी तरमीम में वोट नहीं देंगे, जबकि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता नहीं है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs 1 दर्जन से ज़ायद और सेनेटर्स आधे दर्जन से ज़ायद, ये तोड़ना बज़ाहिर नामुमकिन है। मेरे नज़दीक अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी तोड़ लिए गए तो 4 से 5 MNAs और 2 से 3 सेनेटर्स तोड़ लिए जाएंगे। मगर उसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान की जो सीटें हैं 8 कौमी असम्बली और 5 सेनेट की, उन्हें लाजमी चाहिए होगा आइनी तरमीम के लिए, जो कि मौलाना अभी तक नहीं मान रहे। तो ये तो है इस वक्त तक आइनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम और जो ओवरऑल सिचुएशन। अब आ जाते हैं आज के रोज़ सहाफ़ी हैं नजम सेठी, उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि जो काजी फैज़ा साहब ने आइनी अदालतें बंद की, यानी 3 रोज़ के लिए SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद कर दी गई है और जो जजेस हैं उन्हें मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में भेजा गया है। तो पहले भी शक का इजहार यूँ किया जा रहा था कि काजी फैज़ा ने उन 8 जजेस जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बज़ाहिर और जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाने वाले थे, उन्हें मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में भेज दिया गया है। तो क्या कोई आइनी तरमीम की कोशिश तो नहीं की जानी ताकि ये जजेस यहाँ मौजूद ना हो। तो आज के रोज़ नजम सेठी साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ लेकर आइनी तरमीम मंजूर करवाएगी और उस दौरान अदालतें बंद होंगी, लिहाजा किसी अदालत में कोई दरख्वास्त भी दायर नहीं हो सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है काजी फैज़ा के ऊपर कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे
कि काजी फैसल साहब ने 8 जजेस को रजिस्ट्रीज़ में इसलिए भेजा, किसी को कराची, किसी को लाहौर, किसी को पेशावर के वो 8 जजेस इन आइनी तरमीम के वक्त अगर ये हो रही हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद ना हों। तो ये अब तक की इतलात हैं और उस हवाले से जो सब कमेटी है पार्लियामान की जो एक मुतफ़िका ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक खसूसी कमेटी बनाई गई थी सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में, तमाम सियासी जमातें उसमें मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी। गुज़श्ता रोज़ उसका इजलास हुआ, अब आने वाले दिन यानी सोमवार के रोज़ उसका इजलास बुलाया गया है, मगर आज इतवार के रोज़ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनकी सरपरस्ती में एक सब कमेटी कायम की गई थी। वो सब कमेटी उसने इन आइनी तरमीम के मुसवदे पर काम करना था, तो आज के रोज़ वो मिल बैठेगी और इस हवाले से बयानात ये आ रहे हैं कि एक मुतफ़िका मुसवदा सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना मुसवदा दे दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें वो तो शायद एक मुसवदे पर आ जाएँ, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत वक्त के मुसवदे पर बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो ये अब तक की सूरत हाल है और इस हवाले से देखना है कि फिर अब क्या कोई आइनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाई जा सकती हैं या नहीं। मगर इस लम्हे तक अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो मेरा ये मानना है, अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं देते, जो कि वो किसी सूरत 25 अक्टूबर से पहले साथ देते नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे ये आइनी तरमीम जो है वो होती भी नज़र नहीं आ रही। मगर ख़बर ये मेरा तज्ज़िया है कि आइनी तरमीम नहीं होंगी। ख़बर ये है कि एक बड़ी सख्त, एक शदीद, एक हार्ड कोर किस्म की जो कोशिश है वो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होने जा रही है। तो सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।